नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भोलेनाथ कृपा में। आशा है आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो कृपया करके मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कजरी तीज के जो प्रचलित कथाएं हैं वह मैं आपको विस्तार में सुनाने जा रही हूं, तथा कजरी तीज के दिन व्रत के दिन पूजा विधि क्या होनी चाहिए वह भी मैं आपको विस्तार में बताने जा रही हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास की तृतीया को कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजली तीज को बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूर्ण विधि विधान से व्रत करती हैं। कजली तीज की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान महादेव से विवाह के लिए कठोर तपस्या के फल स्वरूप मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। इस दिन मां पार्वती व भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं चने, मूंग की दाल, बेसन, चावल आदि से सत्तू बनाती हैं। कजली तीज की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। कजली तीज की पूजन करने के लिए महिलाएं ब्रह्म काल में उठ जाएं। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद पूजा के लिए समस्त जरूरी वस्तुओं को एक थाली में सजा लें। उसी थाली में मौली, अक्षत, बिंदी, मेहंदी, पुष्प, रोली, बताशे, इत्र, दीपक, धूप, गुड़, नीम की टहनी और कच्चा दूध आदि ले लें। जब आप भगवान गणेश जी को मन में प्रणाम कर मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब तलाई के जैसी आकृति बनावें। घी और गुड़ से अच्छी तरह से पाल को बांधा जाता है। उसके समीप ही नीम की टहनी को अच्छे से रोप देना चाहिए। जो तालाब तलाई के जैसी आकृति बनाई है उस तालाब में कच्चा दूध और जल डालना चाहिए। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातू को रखना चाहिए। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात मौली, अक्षत, धूप, पुष्प, इत्र व गुण बताशे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। फिर नीमड़ी माता जी को जल व रोली के छींटे देना चाहिए। फिर अक्षत अर्पण करना चाहिए। अनामिका उंगली से नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली की 13 बिंदियां लगानी चाहिए। 13 बिंदी काजल से आपको तर्जनी उंगली से भी लगाना है। अब मैं आपको विस्तार में कजरी तीज के दिन सुनी जाने वाली प्रसिद्ध कथाओं को सुनाने जा रही हूँ। तो आइए गणेश जी का नाम लेके कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा कजली तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। नौकरों ने साहूकार को सूचित किया। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज कजली तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। साहूकार को उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सत्तू के साथ सोने चांदी के गहने, रुपए, मेहंदी, अच्छा सा वस्त्र और सारा धन देकर
पूरे सम्मान व ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली तीज माता की कृपा से कजली तीज माता सब पर अपनी कृपा करें। ओम कजली तीज माता की जय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा जितने भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ कृपा करके उसको अंत तक देखें। ओम नमः शिवाय।